ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर है जिसके लाइफ चेंजिंग स्टोरी के बारे में बात करें। किसके बारे में? लाइफ चेंजिंग स्टोरी। तो 5 लाइफ चेंजिंग मोटिवेशनल स्पीकर का जो स्टोरी है, अगर उसको सुनाना चाहेंगे तो तुम लोग थोड़ा बताओ कि कुछ लोग स्पीकर के बारे में नाम पता है, कुछ जो वर्ल्ड में टॉप लेवल पे आते हैं, नाम बताइए अगर कुछ लोगों का नाम पता है मोटिवेशनल स्पीकर में से। चलिए संदीप माहेश्वरी और टॉम रॉबिन। टॉम, अच्छा तो कुछ लोग अभी बोल रहे हैं तो ये चीज़ अब हम बताते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। देखो 5 लाइफ चेंजिंग मोटिवेशनल स्पीकर का बात करेंगे तो पूरे वर्ल्ड वाइड अगर बात करेंगे तो सबसे टॉप में आता है जिनका नाम है टोनी रॉबिन्स। क्या नाम है? टोनी रॉबिन्स। हाँ क्या नाम है? टोनी रॉबिन्स। टोनी रॉबिन्स, जिसका 600 मिलियन का जो है उनके पास में वेल्थ है, मतलब इतना ज़्यादा, और उनके टिकट प्राइस भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। अगर उसके लाइफ के बारे में बताएंगे ना, जो शुरुआत हुआ था उसका ज़िंदगी जब स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले उनके बारे में थोड़ा सा लेते हैं, ध्यान से सुनना कि ऐसा एक बंदा है कि जिसके लाइफ में शुरुआत में उसके पेरेंट्स तक ने उसको सपोर्ट नहीं किया। सोचो आज लोग, तुम लोग स्पोर्ट्स में हो या एजुकेशन में हो, कई जगह पे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करता है ना, तो लोग हार मान जाते हैं। लेकिन सोचो आज वो दुनिया का यानी वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है और वेल्थ भी उनके पास सबसे ज़्यादा है और बहुत बड़ा कोच भी है। कौन? जिसका पेरेंट्स तक सपोर्ट नहीं किया। उनके पापा जो है उनको बहुत छोटे में उसको छोड़ देते हैं वैसे ही, ठीक है, और पेरेंट्स 17 साल में उसको घर छोड़ना पड़ता है। कितने साल में? 17 साल में। सेम इसी तरह का अगर सिमिलर कहानी दोहराएंगे तो इसी तरह का दूसरा वाला बंदा का भी कहानी सुनना, जो दूसरे मोटिवेशनल है। उनका जो नाम है, ध्यान से सुनिएगा, उनका नाम है लेंस, क्या नाम? लेस ब्राउन। क्या नाम है? लेस ब्राउन। दूसरा मोटिवेशनल स्पीकर का नाम क्या है? लेस ब्राउन। लेस ब्राउन एक ऐसा मोटिवेशनल स्पीकर है जिसको शुरुआत में जब वो अपनी लाइफ का शुरुआत किया था तो हर कोई उसको बोलता था कि यार तेरे से हो नहीं पाएगा। यहाँ तक उसकी एक स्टोरी सुना रहा हूँ, मज़ा आएगा। जब लेस ब्राउन जो है ना छोटा था और जब वो स्टार्टिंग में स्कूल में पढ़ रहा था तो एक बार उसके टीचर जब वो जाकर कुछ बोलने का सोचा कि चलो जाके कुछ बोलते हैं, खड़े हो गए, तो उनके टीचर बोले तू मेंटली डिसऑर्डर है, तेरे को प्रॉब्लम है, तू बोल नहीं सकता, मतलब तेरा दिमाग उतना नहीं चलता है, मंद बुद्धि उसको बोला, ठीक है। तो सोचो कितना हर्ट हुआ होगा। लेकिन वो आज टॉप मोटिवेशनल स्पीकर्स में से नाम आता है उनका, ठीक है। क्या नाम बोले? लेस ब्राउन, ठीक है, याद रहना चाहिए ये सारे मोटिवेशनल स्पीकर। अगर मैं इनमें से जैसे अभी पहले वाला मोटिवेशनल स्पीकर का नाम बोल रहे थे जिनका नाम क्या है? टोनी रॉबिन्स। टोनी रॉबिन्स के बारे में अगर बताएंगे तो उनके जब शुरुआत में वो सेशन कर रहा था ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है सुनना। वो पहली बार जब सेशन करने के लिए लोगों को बुलाए थे, जैसे अभी हम लोग यहाँ पे सेशन कर रहे हैं ना, अब हो सकता है बहुत लोग आते हैं नहीं आते हैं, कई बार सेशन में होता है ना। तो उन्होंने जब पहली बार सेशन किया था तो उस टाइम पे बहुत कम लोग आए थे, मतलब सारा सीट खाली था पूरा। और सेम इसी तरह से अगर बात करेंगे तो संदीप माहेश्वरी सर, जिनको जानते हो, इंडिया के टॉप मोटिवेशनल स्पीकर में से, 28 मिलियन फॉलोअर, ठीक है। लोग कहते हैं ना कि सीखना नहीं चाहते हैं आजकल के लोग। सोचो आज यहाँ पे सीख रहे हो तुम लोग इस मैदान में आकर, तो सीखने वाले लोग बहुत हैं, सिखाने वाला चाहिए, समझ में आए? अगर सिखाने वाला होने से सीखने के लिए हर कोई तैयार होता है। हो गए ना तैयार? इसी को बोलते हैं। मैं भी जब शुरुआत किया था स्टार्टिंग में तो उस टाइम पढ़ने के लिए बच्चे मेरे पास सिर्फ 2 बच्चे से स्टार्ट हुआ था, 2 बच्चे नहीं 3 बच्चे, और उस टाइम पे एक तो बाहर से आया था, बाकी 2 घर का ही बंदा था। तो स्टार्टिंग लाइफ सबका वैसा होता है, तो कोई भी इंसान स्टार्ट करता है ना उसके साथ ऐसा इवेंट होता है। अब संदीप माहेश्वरी सर के बारे में थोड़ी सी कुछ बात बता रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनने में मज़ा आएगा। सोचो आज वो दुनिया में टॉप लेवल पे आता है और इतने फॉलोअर है उनके, और इंडिया में तो वो टॉप पे आते ही हैं और 28 मिलियन लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन संदीप माहेश्वरी सर जब पहली बार स्टेज में गए थे, सुनना ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जब स्टेज में पहली बार गए और वो बोलना स्टार्ट किए, बोले उसको कि बोलो, कुछ वर्ड बोला, उसके बाद में बोलती बंद, ख़त्म, बोला ही नहीं जा रहा, मतलब उसको समझा ही नहीं आया कि यार बोले क्या यहाँ पे। जैसे अभी यहाँ पे कुछ लोगों को बोलने देंगे, हो सकता है बोल नहीं पाओ, तो उनका यही हाल था, मतलब वो बोल ही नहीं पाया। सारे लोग हंसने लग गए, कहे कैसा आदमी है, क्या है ये, इसको बोलने नहीं आता। और सोच के देखो, वो होता तो हार मान जाता, क्या हार माना? नहीं। आज उससे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर कोई नहीं है। बॉडी लैंग्वेज देखो उनका वीडियोस के अंदर, और ये जो मैंने बताया ये वीडियो मिल जाएगा आपको। अब इसी तरह की इवेंट एक और इंटरेस्टिंग मोटिवेशनल स्पीकर है, उनकी कहानी सुनना, और इनकी कहानी ज़िंदगी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मतलब सबसे बड़े हैं। एक ऐसा मोटिवेशनल स्पीकर जिसके ना हाथ है ना पैर है, जिनका नाम है निक वुजिसिक। क्या नाम है? निक वुजिसिक। हाँ सुनना ध्यान से, निक वुजिसिक। हाँ क्या नाम है? हाँ निक वुजिसिक। हाँ छोटा दिखते हैं लेकिन छोटे हैं नहीं, एक्चुअल में बड़े हैं एज में। लेकिन अगर उनकी लाइफ देखोगे तो उनके पास ना हाथ ना पैर है,
और लोगों ने पता नहीं, हाँ बहुत ज़्यादा मतलब इतना इंटरेस्टिंग करके हंसा खिलवा करके बताते हैं। जैसे अगर इसमें से और एक मोटिवेशनल स्पीकर है जिनका नाम है विवेक बिंद्रा, जो भगवत गीता से जो लर्निंग मिला है उस लर्निंग के बेस पर वो बिजनेस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। और अगर उसी तरह से देखा जाए सेम जो मैंने अभी निक की बात बोला, निकोलस अगर बोलेंगे निकोलस के बारे में, तो वो एक ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर है जो बाइबल के बेस पर बात करते हैं, बहुत स्पिरिचुअल बात करते हैं। तो सोचो हर एक मोटिवेशनल की अगर लाइफ देखी जाए, हर एक की स्टोरी देखोगे तो उनके लाइफ में बहुत स्ट्रगल हुआ है, बहुत प्रॉब्लम आई है, लेकिन वो हार नहीं माना है। तो आज मैं क्यों सुना रहा हूँ ये सब कहानी कि अगर वो लोग इतना बड़ा बन सकते हैं, आज क्यों नहीं हम लोग कर सकते हैं भाई किसी भी फील्ड में। ज़रा सोचो ना, सोच के देखो कि जब लेस ब्राउन को बोला गया था, टीचर उसको ह्यूमिलिएट किया कि तू कुछ नहीं बोल सकता, तू कुछ नहीं कर सकता, तो हार मान जाता तो आज कुछ पर कर पाता, आज टॉप लेवल पे आ पाता। संदीप महेश्वरी को लोग मजाक उड़ा देते तो कुछ कर पाते, नहीं कर पाते। उस टाइम अगर वो सोचो कि जब बोले थे और लोग हंस रहे थे और वो नहीं बोलते, तो क्या आज ये मोटिवेशनल स्पीकर बन पाते? दुनिया का सबसे बड़ा डर जानते हो कौन सा है? पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक से बहुत डर लगता है लोगों को, जब सामने बोलना होता है ना, अच्छों का निकल जाता है, हवा टाइट हो जाता है। समझ में आया? तो सोच के देखो ये इतना बड़ा फियर को वो फेस कर गया। अब तुमको जो मैंने अभी पहली नाम बताया जो टोनी रॉबिन्स के बारे में, उनके सेशंस की कुछ इंटरेस्टिंग बातें बता रहा हूँ, मज़ा आएगा। जानते हो सेशन में क्या करते हैं? जो उनके ऑडियंस होते हैं उन सारे ऑडियंस को जो है ना फायर वॉक करवाते हैं। फायर वॉक का मतलब है जो कोयला से आग जलता है, अंगारों पे दौड़ाते हैं उनको, किनको? अपने ऑडियंस को। और वो पहले खुद अपने ही किए थे शुरुआत में। लोगों को लगा ये ऐसा नहीं हो सकता है, कुछ हो जाएगा, लेकिन पता है इंटरेस्टिंग बात ये है कि लोग उस अंगारों पे चलने के बाद भी उसके बॉडी को कुछ नहीं होता है। और टोनी रॉबिन्स इस बात को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि हमारा माइंड डिपेंड करता है किसी चीज़ के लिए, बॉडी नहीं। अभी जैसे बॉडी धूप में है ना, अभी हो सकता है इस जगह पे आप बोरिंग हो रहे होगे, अजीब हो रहे होगे, लेकिन अगर माइंड कंट्रोल में है तो इस धूप का भी असर आप पे नहीं पड़ने वाला। समझ में आया? तो अगर क्रिकेट खेल रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो या एजुकेशन में हो, कभी भी चाहे मेंटल स्ट्रेस है या बॉडी के लेवल पर फिजिकल पेन है, दोनों को ओवरकम कर जाओगे। कब? जब आपकी सोच स्ट्रांग होगी। और टोनी रॉबिन्स इसी पे फोकस करवाते हैं। वहाँ पे जब अंगारों पे दौड़ाते हैं ना, तो लोगों का फिजिकल टेस्ट नहीं होता है, एक्चुअल में उसका मेंटल टेस्ट होता है कि आप दिमाग से कितना स्ट्रांग हो। तो ये कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है। वैसे संदीप महेश्वरी सर भी अपने सेशंस में क्वेश्चनिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं। किसके ऊपर? क्वेश्चनिंग के ऊपर। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा वो क्वेश्चनिंग पे फोकस करते हैं। अब थोड़ी सी ना मैं आपको निकोलस, जो मैंने जितनी बताया कि हाथ नहीं है पैर नहीं है, जानते हो जब वो एक बार जो है स्विमिंग करने के बारे में सोचा और सबको बोला कि मैं स्विमिंग करना चाहता हूँ, कौन? जिसके हाथ भी नहीं और पैर भी नहीं, तो लोगों ने मजाक उड़ा दिया, ये स्विमिंग करेगा, जिसका पैर नहीं है हाथ नहीं ये स्विमिंग करेगा। बहुत मजाक उड़ाया, लेकिन वो हार नहीं माना। शुरुआत में स्विमिंग करने के लिए गया, पहले आपा खो दिया, पानी में मतलब गया, और ऐसा हुआ कि वो उठ तक नहीं पा रहा था, तो उसके दोस्त ने उसको सपोर्ट किया, बचाया, ठीक है, लेकिन वो हार नहीं माना। और यहाँ तक अगर उनकी इंटरेस्टिंग कहानी में और उनकी वीडियोस देखोगे तो वो तैरा भी है, पैराशूट से नीचे उतरा भी है और फुटबॉल भी खेला है। एक ऐसा बंदा जिसके हाथ पैर नहीं है, सोच सकते हो कितनी इंटरेस्टिंग कहानी है। तो सिर्फ एक मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन है। और आज दुनिया के अलग अलग कोने में वो जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं, और सोचो जिनका हाथ पैर नहीं वो कर सकता है। लोग कहते क्या है कि हाथों की लकीरों में लिखा हुआ है कि तेरी ज़िंदगी क्या। अरे किस्मत तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं है। जो एग्जाम्पल है निकोलस का, है कि नहीं? तो काहे किस्मत को दोष दे रहे हो? मेहनत पे काम करो ना यार। हाथ नहीं है तब उसका किस्मत हो सकता है, तो तू लकीर पे क्यों फंसा हुआ है? लकीर का फकीर, ठीक है, उससे उठना पड़ेगा। तो इनकी कहानी से अगर देखेंगे इन पांचों मोटिवेशनल स्पीकर की, तो हर किसी की जिंदगी से आपको समझ में आएगा कि इतना स्ट्रगल होने के बाद भी वो हार नहीं माने। आज हम लोग की जिंदगी में उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, कुछ है ही नहीं उतना ज़्यादा, ठीक है, सिंपल सी बात है, कुछ उतना कुछ है ही नहीं, प्रॉब्लम बहुत सिंपल है। तो उन लोगों ने जो झेला है ना, वो हम लोगों ने सोचा भी नहीं है। और एक बार जो निकोलस के बारे में बताया, जब उनको लोग ह्यूमिलेट किया कि तेरा हाथ पैर ले, तू कुछ नहीं कर सकता, उनको अंदर से खुद भी लगने लगा कि मैं कर नहीं पाऊंगा शायद। तो वो सुसाइड करने के लिए जो है फांसी में लगने के लिए का कोशिश किया था, लेकिन उसको बचा लिया गया। आज नहीं बचते तो एक ऐसा हीरा जो दुनिया में है वो खो जाता। समझ में आया? बचा है तो आज उनके बारे में लोग जानते हैं, इतने जानते हैं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा, जिनके बारे में मैंने बताया 7 वर्ल्ड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। कितने? 7 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग और चीज़, बिजनेस के अलग अलग स्ट्रेटेजीज के ऊपर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं,
ठीक है। संदीप माहेश्वरी की बात मैंने बताया, उन्होंने खुद लाइफ चेंजिंग सेशन के ऊपर उनका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, समझ में आया। तो ये सारे लोगों को देखोगे, संदीप माहेश्वरी सर के बारे में थोड़ा और बताते हैं। जानते हो उनके जब वो फोटोग्राफी स्टार्ट किए थे, आज उनका इमेजेस बाजार जानते हैं ना, वर्ल्ड के मतलब टॉपेस्ट में आता है, और वो इंडिया के सबसे ज़्यादा हाई फोटोग्राफी रखने वाले इंडियन फोटोग्राफी में आते हैं सबसे ज़्यादा। अगर वो पहली बार जब फोटोग्राफी करने गए थे ना, तो उनका दोस्त पता है उनका मजाक उड़ाया था, क्या बोला था, पासपोर्ट टाइप फोटो खींचेगा, क्या करेगा तू, फोटोग्राफर बनेगा, मेरा शादी में आ जाइयो, पीछे लग के थोड़ा फोटो ले लेना। लेकिन आज सोचो पूरी इंडिया उसको जानता है। तो अगर वो रुक जाता, फोटोग्राफी नहीं करता, तो क्या एक अच्छा फोटोग्राफर बन पाता? नहीं बन पाता। तो किसी की भी कहानी उठा के देख लो, इन 5 मोटिवेशनल स्पीकर की, आपको एक एक के लाइफ में इतनी ज़्यादा स्ट्रगल और प्रॉब्लम दिखेगा, लेकिन इसके बावजूद भी उनके माइंड में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि वो अंदर से जानता था, अंदर से उसको पता था कि भाई मैं कर सकता हूँ। और एक बात बता देता हूँ, जिस दिन अंदर से तुम्हारा भी डिसीजन आ गया, तुम डिसीजन मेकिंग बन गए, तो बहुत कुछ कर पाओगे। आज टोनी रॉबिन्स की बहुत सारी ऐसी बुक्स है जो करोड़ों में बिकती है, सोच सकते हो, करोड़ों में, और लाखों में उनके टिकट्स बिकते हैं, इतने सारे पब्लिशिंग है। तो सोच के देखो इन लोगों की लाइफ से अगर हम लोगों को कुछ सीखना चाहिए तो ये सीखना चाहिए कि भाई हम लोग जो एक्सक्यूज़ बनाते हैं छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के ऊपर, अभी यहाँ बैठे हुए हैं, जो लोग समझना चाहेंगे उसको अप्लाई करेंगे, कुछ लोग बोर होंगे, टेंशन में होंगे, कहेंगे। तो देखो अभी अगर जिस तरह से भी देख लिया, इस वीडियो को बार बार दोबारा देखेंगे ना, तब समझ में आएगा। अभी हम लोग को लग रहा होगा अजीब है, ये है वो है, पता नहीं यहाँ पे क्यों सेशन करवा रहे हैं ऐसा। मैं जानबूझ के एक तरह से अच्छा ही है, स्ट्रगल थोड़ा है ना, बेटर है, जानबूझ के ही सोचो ना, इस सिचुएशन में भी कर सकते हैं। ये क्या है कि अपने माइंड को इतना पावरफुल बनाओ कि बॉडी में प्रॉब्लम भी आए ना तो झेल जाओ, और जो भी हो उसको करने में आगे बढ़ना है। तो इन लोगों की लाइफ से अगर हम लोगों को कुछ सीखना है तो क्या सीखना है कि हमें अपने डिसीजन खुद लेने हैं, किस्मत के भरोसे नहीं बैठना है, किसी और के बारे में नहीं सोचने की ज़रूरत है, अपने ऊपर काम करते जाना है, फिर ऑटोमेटिकली पूरी तरह से कम्प्लीटली अपनी लाइफ चेंज हो जाएगा। और आज अगर धूप में बैठ के डिस्कशन कर सकते हैं, तो कल महल में भी कर सकते हैं, एसी में बैठ के भी कर सकते हैं, और आने वाले फ्यूचर में पता नहीं क्या कहाँ से क्या क्या कर सकते हैं। समझ रहे हो ना? आ रहा है समझ में मेरी बात? तो इसलिए बोलता हूँ ना, सुपर टाइम इज ऑलवेज ये कहाँ होना चाहिए? अपने दिल के अंदर, यहाँ पे मेमोरी दिमाग में होना चाहिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड में। यानी अच्छा हो तब भी सुपर टाइम इज ऑलवेज अल्टीमेट, बुरा हो तब भी सुपर टाइम इज ऑलवेज अल्टीमेट। और दोनों से सीख करके जो बेटर है खुद के लिए वो दिमाग लगाना है और इसके ऊपर एक्शन लेना है। समझ में आया? जितना ज़्यादा उसके ऊपर आगे बढ़ेंगे, तो टोनी रॉबिन्स कहते हैं खुद ही कि हमें स्पाइडरमैन बनना पड़ेगा, उड़ना पड़ेगा, ठीक है, रुकना नहीं पड़ेगा। स्पाइडरमैन वाली पावर हो या ना हो, लेकिन स्पाइडरमैन की तरह उड़ना पड़ेगा। और जब निकोलस को देखोगे ना, उनका बॉडी लैंग्वेज देखना, हाथ पैर नहीं है तो क्या हो गया, फेस का एक्सप्रेशन देखना, इतने ज़बरदस्त बोलते हैं, मतलब हिला देता है पूरा जब बोलता है। तो सोच सकते हो जिसके हाथ पैर नहीं है, लोग बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं, काहे का बॉडी लैंग्वेज, उसके तो हाथ पैर नहीं है, फिर भी देखो फेशियल एक्सप्रेशन से भी वो लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। तो इंसान अगर कुछ करना चाहे ना, तो किसी चीज़ का मोहताज नहीं होता, वो कर सकता है, बस डिसीजन लेना है और आगे बढ़ना है। तो क्या चाहते हो, करना चाहिए कुछ? तो यहाँ पे हाथ रखो और बोलो मेरे से एक बार, सब लोग एक साथ में बोलना और बोल करके उठाना है, सुपर टाइम इज ऑलवेज अल्टीमेट। चलो ठीक है, बस इतना रखो, एनर्जी के